तो 10 नवंबर को क्या होगा? इंडिया टीवी पर सुबह 6 बजे से एक सीट का हाल, कौन जीत रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे है, बड़ी कवरेज देख सकते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में मामा और बाबा के बीच कानूनी एक्शन की, सियासी रिएक्शन की। मध्य प्रदेश के मशहूर कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर शिवराज सरकार ने आज बुलडोजर चला दिया। कंप्यूटर बाबा पर सरकारी जमीन पर आश्रम बनाकर अवैध कब्जा करने का आरोप है। कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर चला बुलडोजर। प्रशासन के मुताबिक इस 46 एकड़ भूमि पर कंप्यूटर बाबा का अवैध कब्जा था। बाबा सरकार से टकराया, मामा ने बुलडोजर चलवाया। कंप्यूटर बाबा लोकतंत्र बचाओ यात्रा जरूर निकालते रहे, लेकिन अपना ये आश्रम जो है वो नहीं बचा पाए। बाबा ने वर्षों तक अवैध कब्जा किया, सरकार ने पल भर में तोड़ दिया। जो ये पूरा रकबा देख रहे हैं आप, इस पर उनका आश्रम बनाया हुआ था, जिसको पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है, ध्वस्त कर दिया। यहाँ मध्य प्रदेश के मशहूर कंप्यूटर बाबा का वो आश्रम था जिसे अब तिनके की तरह ढा दिया गया है। ये इंदौर का वही आश्रम था जहाँ सत्ता, सियासत और सन्यास की बातें एक साथ हुआ करती थी। लेकिन जब सरकार का बुलडोजर चला तो सारी ताकत जमींदोज हो गई। कहने वालों ने यहां तक कहा कि मामा और बाबा की लड़ाई के चलते आश्रम पर बुलडोजर चल गया, लेकिन इंदौर प्रशासन की दलील है कि बाबा का आश्रम अवैध जमीन पर था, इसलिए तोड़ दिया। 2018 में भाजपा की शिवराज सरकार में राज्य मंत्री रहे कंप्यूटर बाबा उर्फ नामदेव दास त्यागी ने 2020 में मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाली, लेकिन इंदौर के इस आश्रम को नहीं बचा सके। दरअसल ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं इंदौर की हैं, उनके आश्रम की हैं, कंप्यूटर बाबा की। तकरीबन 46 एकड़ भूमि पर ये आश्रम बनाया गया था। अगर ये आप पूरी तस्वीरें देख पाए, 46 एकड़ जो भूमि है ये गोमुट गिरी कहलाती है। इस पर जो है गौशाला की अनुमति थी ग्राम पंचायत की। तकरीबन 46 एकड़ जो अनुमति दी गई थी ग्राम पंचायत को गौशाला की, और प्रशासन के मुताबिक इस 46 एकड़ भूमि पर कंप्यूटर बाबा का अवैध कब्जा था। तकरीबन 3 एकड़ की ये जो आप भूमि देख रहे हैं, जो ध्वस्त हुआ पूरा ये इलाका देख रहे हैं, जिस पर शिवराज सिंह चौहान सरकार का बुलडोजर चला है, इस पर बाबा का कब्जा था। प्रशासन के मुताबिक तकरीबन 2 महीने पहले नोटिस दिया गया था कंप्यूटर बाबा को ये इलाका खाली करने के लिए, कब्जा खाली करने के लिए, और 2000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया था। बावजूद इसके जो कंप्यूटर बाबा हैं वो उपचुनाव में लोकतंत्र बचाओ यात्रा जो है वो निकालते रहे। और आप यहां पर देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान सरकार में 2018 में मंत्री रहे हैं। जैसे ही सरकार बदली, सत्ता बदली, रुख बदला और कमलनाथ सरकार में आ गए, और इस तरीके के पोस्टर्स देखिए, यही लोकतंत्र बचाओ यात्रा के ये जो पोस्टर्स हैं, इनके सारे 28 विधानसभा जो उपचुनाव हो रहे थे जिन सीटों पर, वहां पर कंप्यूटर बाबा ने लगातार लोकतंत्र बचाओ यात्राएं निकाली। एमपी में सत्ता किसी की भी हो, सीएम शिवराज हो या कमलनाथ, कंप्यूटर बाबा सबके साथ रहता है। ये संत जब भी बोलता है तो सिंहासन डोलता है, लेकिन बाबा से गलती हो गई। सन्यासी होते हुए कंप्यूटर बाबा ने सियासत से दोस्ती कर ली, और अब ये दोस्ती बाबा को महंगी पड़ गई। 2018 में शिवराज की सरकार में मंत्री का दर्जा पाने वाले कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर बुलडोजर चल गया, लेकिन सरकार की तरफ से आरोप लगाए गए कि कंप्यूटर बाबा ने गौशाला की जमीन पर अवैध कब्जा किया। गौशाला की 46 एकड़ जमीन पर कब्जा करके इसमें से 2 एकड़ जमीन पर आश्रम बना दिया। बाबा पर आरोप है कि 80 करोड़ की कीमत वाली सरकारी जमीन पर घर भी बनाया गया।
प्रशासन ने 2 महीने पहले कंप्यूटर बाबा को नोटिस देकर कागज पेश करने को कहा था। इतना ही नहीं, 2000 रुपए का फाइन लगाकर कब्जा हटाने के लिए भी कहा था, लेकिन बाबा की तरफ से न तो कागज पेश किया गया न कब्जा हटाया गया। सरकारी कार्रवाई रोकने के आरोप में बाबा और उनके 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कंप्यूटर बाबा भारतीय लोकतंत्र और जो भारतीय राजनीति है उसके एक ऐसे खिलाड़ी कहे जाते हैं जो हवा का रुख पहचानते हैं। जब शिवराज सिंह चौहान की 2018 में सरकार थी तब उनके विरोध में आए, विरोध के फलस्वरूप उन्हें इनाम मिला और राज्य मंत्री का दर्जा मिला। जैसे ही कमलनाथ की सरकार आई वहां पर भी लोकसभा चुनाव से पहले उनको नर्मदा नदी न्यास का अध्यक्ष बनाया गया, राज्य मंत्री का दर्जा भी उनको मिला। इसके बाद वो प्रचार पर उतर गए, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं कहें तो ये अब उठाना पड़ा है। 28 विधानसभा सीटों पर वो प्रचार करते रहे शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ। और ये जो उनका गौमुटगिरी ये जो कही जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 46 एकड़ जो भूमि है पूरी तरीके से उनके कब्जे में थी प्रशासन के मुताबिक, जिसमें से ये जो 3 एकड़ का जो ये पूरा रकबा देख रहे हैं आप, इस पर उनका आश्रम बनाया हुआ था, जिसको पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है, ध्वस्त कर दिया। और तमाम जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो विरोध में हैं। दिग्विजय सिंह भी सुबह एक ट्वीट कर चुके हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर निंदा की है और द्वेषपूर्ण कार्रवाई कही है, बदले की कार्रवाई कही है। कंप्यूटर बाबा का असली नाम स्वामी नामदेव त्यागी है। 1998 में नरसिंहपुर के एक संत ने कंप्यूटर बाबा का नाम दिया था। गैजेट्स के शौक की वजह से नामदेव बाबा कंप्यूटर बाबा बन गए। बाबा की चर्चा उस वक्त बढ़ गई जब पिछली शिवराज सरकार में नर्मदा नदी को लेकर चलाई मुहिम थी। कंप्यूटर बाबा ने साधु संतों के साथ नर्मदा नदी से जुड़े प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। इस आंदोलन के बाद 2018 में शिवराज सरकार में मिला राज्य मंत्री का दर्जा, लेकिन बीजेपी से मतभेद के बाद बाबा ने लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह को अपना समर्थन दिया। इसके अलावा 2020 के उपचुनाव में भी कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे थे। यहीं पर कंप्यूटर बाबा जिस चीज के लिए प्रख्यात हैं वो अग्नि जलाकर एक पूजन करते थे, इसी जगह वो पूजन करते थे, जिसको पूरी तरीके से अब जो है प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। और कंप्यूटर बाबा लोकतंत्र बचाओ यात्रा जरूर निकालते रहे, लेकिन अपना ये आश्रम जो है वो नहीं बचा पाए, उसको ध्वस्त होने से नहीं रोक पाए। ऐसे में एक बार फिर ये बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस जो है वो आरिफ मसूद के जिस अतिक्रमित हिस्से को ढहाया गया है उसे भी सही ठहराते नजर आई है। और जबकि अब शासन कह रहा है कि नोटिस दिया गया था और ये 46 एकड़ जो भूमि थी ये गौशाला की थी, उस पे अतिक्रमण कर बाबा ने ये पूरा जो है अपना आश्रम बनाया था, उसे भी सही ठहरा रही है। तो दरअसल सोच और विचार जो है वो किस तरीके का है और कौन सही है ये आने वाला वक्त बताएगा। कंप्यूटर बाबा की बात पूरे मध्य प्रदेश में मशहूर है कि हवा के रुख से आने वाली सरकार का पता बता देते हैं। जब बाबा ने 2018 में शिवराज सरकार के खिलाफ हल्ला बोला तो कांग्रेस से दोस्ती कर ली और अपना आशीर्वाद कमलनाथ को दे दिया। तभी से बाबा की बीजेपी से दूरियां बढ़ गई। इसके बाद 2020 के उपचुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सरकार के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ यात्रा की शुरुआत कर दी। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए आज सेना के कैप्टन समेत 4 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। डिटेल खबर ब्रेक के बाद।